सन हाइट्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल कुकड़ेश्वर में लगा आज विज्ञान प्रदर्शनी का मेला, जहां पर स्कूली छात्र छात्राओं ने कई प्रकार के मॉडल बनाकर प्रस्तुति दी। जहां पर आज प्रेस क्लब कुकड़ेश्वर के सभी पत्रकार साथी ने विज्ञान प्रदर्शनी मेले में पहुंचकर विधिवत रूप से मां सरस्वती की पूजा अर्चना के उपरांत में फीता काटकर विज्ञान प्रदर्शनी मेले का विधिवत शुभारंभ किया। विज्ञान प्रदर्शनी में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुकड़ेश्वर के प्रभारी प्राचार्य ललित मालवीय सहित कई शिक्षक भी वहां उपस्थित रहे। वहीं पूरे विद्यालय परिवार ने इस सामूहिक विज्ञान प्रदर्शनी में सहभागिता निभाते हुए बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडल्स को निहारा और बच्चों के इस प्रयास की सराहना की। देखिए नज़ारा है सन हाइट्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल कुकड़ेश्वर का। छोटे छोटे बालक बालिकाओं में हर प्रकार के ज्ञान का विकास हो और अपने जीवन को उचित ढंग से जीने के लिए नई नई तकनीकी का वो सहारा लेकर आगे बढ़ सके, इसको लेकर आज सन हाइट्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल कुकड़ेश्वर में विज्ञान प्रदर्शनी मेले का आयोजित किया गया, जिसमें छोटे छोटे बालक बालिकाओं ने कई प्रकार के मॉडल तैयार करके इस प्रदर्शनी में लगाए। जहां पर नगर के पत्रकार साथियों ने मॉडल को निहारा और उनका अवलोकन करते हुए इन छात्र छात्राओं से चर्चाएं की। ये जो कंट्रोलर है ये मीटर दिखाया गया है ताकि इसकी मदद से जो हमें बिजली सप्लाई हो रही है वो हमें पता चलता है या नहीं पड़ता है, और अब ये हमें वो भी बताता है कि जिसकी वजह से हमें सही मात्रा में बिजली मिल रही है या नहीं मिल रही है। नमस्कार, मैं हूं गोपालदास बैरागी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिजिटल वीडियो न्यूज़ चैनल MP7 न्यूज़। आज हम नीमच जिले के कुकड़ेश्वर नगर परिषद के अंदर नगर में संचालित सन हाइट्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में आज यहां पर उपस्थित है, जहां पर हमने प्रत्यक्ष आंखों से देखा है कि यहां के जो बालक बालिकाएं हैं उनके माध्यम से यहां पर कई प्रकार के यहां पर मॉडल उनके हाथों द्वारा यहां पर निर्मित किए गए हैं, जिसका अवलोकन हमने स्वयं ने उपस्थित रहकर यहां पर देखा है। बालकों ने जो प्रयास किए हैं उन प्रयासों में ये देखा गया है कि उनके मन में कुछ कर गुजरने की जिज्ञासा है। उन्होंने शारीरिक मानसिक लेकर धरातली जो भी गतिविधियां धरातल पर या इस वातावरण में जो संचालित होती है उन सभी चीज़ों को यहाँ मॉडल के रूप में उकेरा है। आज हम बात कर रहे हैं कुकड़ेश्वर नगर में जो संचालित है सन हाइट्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, उसके जो संचालक है हरिशंकर जी राठौर। आज हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आपको फुटेज के माध्यम से वीडियो क्लिप के माध्यम से आपको यहाँ पे जो बच्चे दिखाई दे रहे होंगे, आप बच्चे को दिखाइए, थोड़ा बच्चे को दिखाइए। आपके यहाँ पर जो स्कूल परिसर में लगभग यहाँ 300 के समथिंग में जो बच्चे हैं, जो इस मॉडल जो विज्ञान प्रदर्शनी जो यहाँ पर लगी हुई है, उस विज्ञान प्रदर्शनी में इन बच्चों के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शनी लगाकर कुछ नए आयाम स्थापित करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। ये मॉडल भी बताइए, मॉडल जो बच्चों के माध्यम से इन मॉडलों को जो बनाया गया है, ये मॉडल जो बच्चों के द्वारा उनके हाथों के द्वारा निर्मित है। कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के जो प्रभारी प्राचार्य है ललित मालवीय, वो भी यहाँ पर आज इस विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए यहाँ उपस्थित है, जो कि यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं। वहीं हम बात करें कि आज इस विद्यालय के जो सन हाइट्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल कुकड़ेश्वर के जो प्रबंधक है हरिशंकर जी राठौर, हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये आपके मन में कैसा आया। सबसे पहले तो आपका MP7 न्यूज़ चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज आपको ऐसा क्या लगा कि ये विज्ञान प्रदर्शनी आपको करना चाहिए? धन्यवाद बैरागी जी, आपका स्वागत है विद्यालय परिसर में। देखिए, बच्चों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है और जो छोटी छोटी घटनाएं हमारे आसपास की होती है, छोटे छोटे से यंत्र होते हैं, कुछ प्राकृतिक घटनाएं होती है, तो उन सभी चीज़ों को लेकर बच्चों के मन में एक प्रश्न पैदा होता है। उसके बारे में जानना, तो उनको एक मॉडल के रूप में, चार्ट के रूप में, प्रोजेक्ट रूप में उकेरना,
उसके लिए बच्चों में बहुत जिज्ञासा होती है, काफ़ी समय से वो प्रयास कर रहे हैं और इन चीज़ों को इनके द्वारा, इन मॉडल चार्ट, इन सारी चीज़ों के द्वारा वो जानने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बच्चों में एक रचनात्मकता आती है और बच्चे अपने स्तर पर इन सभी चीज़ों की व्यवस्था करके, अरेंज करके और उनको मॉडल के रूप में, चार्ट के रूप में, प्रोजेक्ट के रूप में वो बनाते हैं। पालकों का भी बहुत अच्छा सहयोग इसमें रहता है और निश्चित रूप से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये एक शुरुआत है कि बच्चों के मन में जो जिज्ञासाएं होती है, जो प्रश्न होते हैं, उनको खोजने की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। यही बच्चे आगे चलकर बड़े साइंटिस्ट बनेंगे, रिसर्चर बनेंगे और देश दुनिया में परिवार का, समाज का, नगर का नाम रोशन करेंगे। तो एक प्रश्न ये था दिमाग में कि बच्चे इस तरह की चीज़ों को लेकर सीखें और आगे भी हम इस तरह के प्रयास और मॉडिफाइड फॉर्म में करते रहेंगे। बच्चों साइंस के ज़्यादा बच्चे क्लोज जाएं, चीज़ों को वैज्ञानिक आधार पर समझें, वैज्ञानिक आधार पर उनका एक्सप्लेनेशन दें, वैज्ञानिक आधार पर उनको समझाएं। बस इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस साइंस एग्जीबिशन का सनहाइट्स हायर सेकेंडरी स्कूल में आज आयोजन किया गया है। जी, बहुत ही अच्छी बात। यहाँ जो सनहाइट्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के जो यहाँ के जो प्रबंधक है हरिशंकर राठौर, उनके माध्यम से बताया गया है कि जो बच्चों के द्वारा जो यहाँ पर मॉडल उनके द्वारा बनाए गए, उन्होंने मेहनत करी है और इन मॉडलों के माध्यम से बच्चों में किस प्रकार की जो कलाएँ हैं वो निखर कर सामने आती है। साथ ही अगर वो उन मॉडल के माध्यम से अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो वो इस क्षेत्र का, वो अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। आपका? मेरा नाम जीविका सावरिया है। अच्छा, क्या बनाया आपने? और ट्रिक फॉर मॉस्किटोस। ये मतलब ये अपने को ये करना चाहिए, अपने को घर में साफ़ सफाई रखना चाहिए, अपने को बेड नेट का यूज़ करना चाहिए एंड अपने को लॉन्ग स्लीव्स क्लॉथ्स पहनना चाहिए ये, और अपने को मतलब हैंड वॉश और ऐसा करना चाहिए। प्रदर्शनी का जो कार्यक्रम रखा गया है विज्ञान प्रदर्शनी को लेकर, आपको क्या लगता है कि पहले से कार्यक्रम हुए आपके स्कूल में? पहले ऐसे कार्यक्रम हुए हैं, जैसे हमने बाल मेला आयोजित किया है, दूसरे भी वाद विवाद प्रतियोगिता वगैरह भी कराए हमने, अभी खेलकूद वगैरह कराए थे स्कूल में, सभी तरह की प्रतियोगिता गेम्स से संबंधित भी कराई। पर ये जो साइंस प्रदर्शनी है, इस बार हमने सोचा कि बच्चों को कुछ नया करने को दिया जाए, तो इसके लिए हमने टीचर को कहा कि आप बच्चों को प्रेरित करिए कि वो कुछ बनाए करें। टीचर के सहयोग से बच्चों ने मॉडल वगैरह बनाए और हम सब ने सोचा कि अगर ये बना के लाए तो हम इनको ऑर्गेनाइज़ करें, इसको प्रदर्शनी के रूप में लगाए, ताकि पेरेंट्स भी जाने और जो और बच्चे वगैरह जो है, दूसरे बच्चे जो नहीं कर पाए, उनको भी प्रेरणा मिले आगे कुछ करने की, और ऐसे कार्यक्रम हम आगे भी करने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा शर्मा है। मैं शुरू से इसी स्कूल में पढ़ाती हूँ, जब से स्कूल खुला है तब से मैं यही हूँ। मेरे को तो सारे ही बहुत अच्छे लगे, क्योंकि यूनिक तो बच्चों के लिए नहीं, बच्चों के माइंड से सब सेटअप होते हैं। इसकी तुलना में जितने भी बच्चों ने जो भी मॉडल बनाया है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बट उन लोगों ने जो क्रिएटिविटी करी ना, वो मुझे मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। टोटली मॉडल मुझे तो अच्छे ही लगे, क्योंकि मेरे तो सारे बच्चे, मैं उन सभी को अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि वो उन्होंने सभी ने बहुत अच्छा बनाया है। कुछ नया जो डैम, हाँ, जो डैम बनाया है ना, वो बहुत पूरा कॉन्सेंट्रेट करके बनाया गया है। उसमें पानी वगैरह का जो भी फ्लो होता है, उनको उन सभी चीज़ों पर उन्होंने ध्यान दिया है, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? रीना राठौर। पढ़ गया स्कूल में? मैं प्रिंसिपल हूँ इस स्कूल की। आई एम द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल।